हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम क्लास 12 का यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 4 आइटनरी प्लानिंग। ओके, अभी आइटनरी का मतलब क्या होता है? आइटनरी का मतलब होता है टूर प्लानिंग। ठीक है, टूर प्लान करना ही होता है आइटनरी का मतलब। ओके, देखो अभी जैसे इंट्रोडक्शन में देखो, अभी यहाँ पे लिखा पड़ा है आइटनरी इज नोन एज द टूर प्लान। इट इज रिलेटेड टू द टूर प्रोग्राम्स, टाइम टेबल एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस to the visitors. A program which includes only the activity, whereas an itinerary includes date, time and the duration of the points interested between the destinations. और इस देखो ये पूरे चीज़ में मतलब यही बता रहा है ना, जो आइटनरी हम उसे टूर प्लान के नाम से जानते हैं और ये रिलेटेड करता है अपने प्रोग्राम से, टूर प्रोग्राम से। इसके अंदर हम टाइम टेबल के बारे में जानते हैं। ठीक है, इन टाइम टेबल एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस, सारे प्लेसेस की इंफॉर्मेशन हम जानते हैं कि क्या वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ की बेस्ट साइट सीन्स क्या है, बाकी सब चीज़ें। हमें कब डेट पे जाना है, आइटनरी प्लान को कब हम अपना आइटनरी प्लान करना है, उसका डेट, टाइम, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, डेट सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। और हमारे जो भी डेस्टिनेशन के बीच के इंटरेक्शन कितनी देर का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आइटनरी प्लानिंग के अंदर आती हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारा आइटनरी प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। ठीक है, आइटनरी प्लानिंग के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया आइटनरी प्लानिंग क्या है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये दे रखी हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको। ओके, तो सब इसके अंदर देखो याद करने वाली चीज़ें देखो एक ये है, Interesting point of tourism have the POS and the POSD in the different places. POS का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल्स एंड POSD का मतलब है पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी। POS क्या करता है? सेल करता है, आइटनरी प्लानिंग को सेल करता है, और POSD क्या है? उस सर्विस को डिलीवर करता है। ओके, अब देखो जो इसके हिसाब से इसमें समझा रखा है आइटनरी प्लानिंग, इसके ये भी बता देता हूँ क्योंकि जो मैंने बताया वो तो आपको समझ में आएगा, जो इसमें बता रहा हूँ वो भी समझ लीजिए। आइटनरी इज प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, टेंजाइल एंड इंटेंजिबल नेचर ऑफ सर्विस, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्पॉबिलिटी ऑफ टूर प्रोडक्ट्स। ये कह रहा है कि जो आइटनरी होता है ना, आइटनरी को प्लान और आइडेंटिफाई करने के लिए एक ड्यूरेशन ऑफ सर्विस चाहिए होती है, जो टेंजाइल और इंटेंजाइल दोनों हो सकती है हमारे नेचर सर्विस के हिसाब से। और वो जो है ना इम्पॉबिलिटी ऑफ टूरिज्म को सॉल्व रखने की जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, टूरिज्म प्रोडक्ट्स को, इसका मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि जो भी आने वाली दिक्कतें हैं ना वहाँ पे आइटनरी प्लानिंग्स पहले ही उन्हें सॉल्व कर देती है POS और POSD की मदद से। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती है आइटनरी प्लानिंग करने के लिए, वो यहाँ पे दे रखा है यार, पेज पलट गया। एक सेकंड बस पेज ढूंढ लूँ। ये रहा, देखो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट्स में क्या क्या देखा, अब प्लान, अ डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी, आपको पूरे प्लान को डिटेल करना है कि आपको जाना कहाँ पे, कौन सी विजिट्स को आपको साइट करना है, आपको रूट तय करना है कि कौन सी रूट से आप जाना पसंद करोगे, एक अकाउंट रखना है पूरे जर्नी के लिए कि आप कौन सा अकाउंट यूज़ करने वाले हो, आपको क्या चाहिए, गाइड बुक चाहिए, यहाँ पर ट्रैवलिंग प्लान करने के लिए चाहिए, शेड्यूल चाहिए, रिकॉर्ड से अपनी जर्नी के सो और भी चीज़ें। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आइटनरी प्लानिंग के लिए। अब शिट, हाँ, अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवल आइटनरी। अब ट्रैवल आइटनरी क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, अब देखो आइटनरी का मतलब तो आप समझ गए कि टूर, टूर को प्लान करना। अब ट्रैवल कैसे इसके अंदर जो है ना इम्पोर्टेंस डालता है, मतलब ट्रैवल करने के लिए टूर प्लानिंग क्यों चाहिए। अब मान लो जिस भी जगह पे आप जा रहे हो वहाँ के बेस्ट साइट सीन्स के बारे में आपको नहीं पता, किस टाइम पे वो साइट सीन और खूबसूरत दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, उन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता। जैसे एग्जांपल आप मान लो कि साइट सीन, वो साइट सीन में ही सन राइजिंग का टाइम डाल लो। ठीक है, और सनराइजिंग टाइम जो है बहुत
सनराइजिंग टाइम का एक फिक्स टाइम होता है अलग अलग सिटीज़ में या फिर स्टेट्स में, ठीक है। तो वही चीज़ आप देखो मिस कर सकते हो उस साइड से, क्योंकि सनराइजिंग का टाइम बहुत खूबसूरत लगता है देखने के समय में, तो ये आप मिस कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं, देखो इम्पोर्टेंस कैसे कैसे इसकी बढ़ जाती है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, अब आपको कब जाना है, कौन सी जगह पे स्टे करना है, आपको नहीं पता, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी वहाँ पे स्टे होने में, वहाँ की चीज़ों को घूमने में, विजिट करने में। आप हो सकता है कि अच्छे से सीख भी ना पाओ। इसलिए ट्रैवल टूर आइटनरी करने का बहुत अच्छा है कि पहले से आप प्रोग्राम करके रखो कि मुझे इन इन जगहों पे जाना है, ये चीज़ें सीखनी है। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है हो गई, ठीक है। आप पहले ही आपका टाइम बच जाता है, ठीक है, आप अपना वेकेशन टाइम बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हो। ओके, अब देखो टाइप ऑफ टूर आइटनरी। अब टाइप ऑफ टूर आइटनरी तीन प्रकार के दे रखे हैं, स्केलेटल, टेक्निकल और डिस्क्रिप्टिव। स्केलेटल जो है सिंपल सा है, प्राइमरली शेड्यूल है एक्टिविटी का, जहाँ के जिसके अंदर जो है केवल टिकट बुकिंग होती है और आप जाते हो वहाँ पे स्टे करते हो, आ जाते हो, या फिर वहाँ पर गए हो, आपका एयरलाइन टिकट से आप यहाँ से फ़्लाइट पकड़े और कहीं और कंट्री में शिफ्ट हो गए। पहला प्रीमिनरी हो गया। टेक्निकल में आ गया कि आपको स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए वहाँ की, ठीक है, शेड्यूल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, अराइवल एंड डिस्पर्चर टाइम चाहिए शेड्यूल का, ठीक है, साइट सीन की ड्यूरेशन चाहिए आपको, ट्रैवल करते समय आपको कहाँ पे एकोमोडेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये टेक्निकल में आ गया। अब डिस्क्रिप्टिव में इसी चीज़ को जो समझाता है, प्लानिंग को, एक्टिविटीज़ को और डेस्टिनेशन के बारे में, ये सारे हमारे डिस्क्रिप्टिव में आ गया, ठीक है। Itinerary are also differentiated according to the person for the prepared for which are, ठीक है, मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू पर्सन ये जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है आइटनरीज को। सबसे पहला है टूरिस्ट आइटनरी। ये जो है ना वो छोटा सा आइटनरी है जिसके अंदर हम सिंपली टूर वाउचर्स को लेके चलते हैं और इट्स इम्प्रेसिव द बेसिक नीड्स। इसकी जो बेसिक थिंग्स होती है ना, टूरिस्ट की नीड्स को, वांट्स को पूरा करना होता है, ठीक है। द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हिम द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज डिपार्चर पॉइंट्स, टाइम, चेक इन और चेक आउट टाइम्स। ये होता है टूरिस्ट आइटनरी, सिंपल सा, ठीक है। अब अब देखो, अब टूर मैनेजर आइटनरी के अंदर ये जो है ना, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ आइटनरी। इसके अंदर हमारा इंक्लूड रहता है टूर रिलेटेड एलिमेंट्स और पैसेंजर के लिस्ट्स, एकोमोडेशन अलॉटमेंट्स, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है टूर मैनेजर आइटनरीज के अंदर में आती हैं। अब देखो वेंडर आइटनरी जो होता है होटल, ग्राउंड सर्विसेज, गाइड्स एक्सेट्रा, ये जनरली प्रोवाइड करते हैं आपको टूर आइटनरीज के अंदर में। ओके, वेंडर में हेल्प करता है शेड्यूल और सर्विसेज की फैसिलिटीज को जानने में टूरिस्ट के लिए। अब आता है हमारा फोर्थ, बस बस ड्राइवर आइटनरी। बस ड्राइवर आइटनरी क्या करता है, आपको कुछ नहीं करता, पिकअप पॉइंट्स पे या फिर आपका रोड मैप्स हो गया, ड्रॉप पॉइंट्स हो गया, साइट सीन्स के शेड्यूल के हिसाब से आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, सिंपल इतना ही है। अब देखो टू टूर स्कॉट्स आइटनरी। टूर स्कॉट्स आइटनरी टूर मैनेजर आइटनरी की तरह है, बस ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आइटनरी और ये लेज़र डिटेल्स में होता है, ठीक है, ये आपसे बहुत कम डिटेल्स लेते हैं। ओके, अब हम आ गए अपने प्री रिक्वायर्ड साइट्स, ठीक है। प्री रिक्वायर्ड साइट्स आइटनरी प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमें अब जानना है। अभी जितनी भी चीज़ें दे रखी है ना, जैसे अप्रोक्सीमेटली डेट ऑफ मंथ, आप कब जाने वाले हो, टोटल नंबर ऑफ पैक्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्लास ऑफ एकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बजट एक्सेट्रा सर्विसेज, ये सब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कंपनी के थ्रू। तो अब यही सब जो चीज़ें, जो क्वेश्चन पहले से पूछी जा रही हैं आपको, ये सारी क्वेश्चंस, तो यही होता है हमारा प्री रिक्वेसाइट्स। ओके, इस समय से याद रखना, जो क्वेश्चंस पहले से निर्धारित रहते हैं पूछने के लिए, उसको हम प्री रिक्वेसाइट्स कहते हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकता है। ओके, तो इसे अच्छे से याद रखना। रिक्वायर्ड रिसोर्स क्या सकता है, टाइम टेबल, मैप्स है, OAG है, ब्राउचेस एंड ट्रैफिस ऑफ होटल्स है, गवर्नमेंट टूर ऑफिसर्स है, ट्रैवल गाइड्स है, इंटरनेट है। ये सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है जो हमें जिन चीज़ों की हमें नीड होती है।
ओके, देन हम आते हैं थिंग टू कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग एन आइटनरी। हमें अब सोचना है कि आइटनरी को प्लान करने में, हाँ सॉरी, अब हमें ये सोचना है कि आइटनरी को प्लान करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा रूट मैप एंड राउटिंग ऑफ आइटनरी। हम किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का या फिर किस मोड ऑफ रूट का हम यूज़ करने वाले हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो हम रास्ता भटक जाएंगे, तो फिर हमें बहुत टाइम लगेगा वहाँ पर जाने का और हमारा हॉलीडे वेस्ट भी हो सकता है। ओके, सेकंड है पैकिंग ऑफ आइटनरी, पैसिंग ऑफ आइटनरी। अब हमें इसमें ना अपनी स्पीड देखनी होती है आइटनरी का। अगर मान लो ज़्यादा स्पीड, अगर उसमें एजिड पर्सन है तो उसके लिए उसके बहुत मतलब वो हो सकता है कि उसकी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है। अगर मान लो हेल्थ पर्पज़ के लिए जा रहा है, अपने इलाज करवाने के लिए, उसको कोई भी पर्पज़ हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए जाते हैं हम। इसमें यही सब देखते हैं कि किस स्पीड से जा रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट्स की, एज लेके, हेल्थ के लेके, या फिर दूसरी पर्पजेज़ को लेके वहाँ पे जहाँ पे जा रहा है। इन सब का हम ख्याल रखते हैं पैसिंग दी आइटनरी में। इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट का इंटरेस्ट अब किन किन चीज़ों में है, हम उसका ख्याल रखते हैं कि वो क्या क्या देखना चाहता है अपने आइटनरी के अंदर। ओके, डिटेल टू दी कंसीडर। अब हम सारी डिटेल्स कंसीडर करते हैं टूरिस्ट से कि लाइक उसके हॉलीडे कितने दिन गए, वहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम सब हमें क्या चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और हमें उसे बताना पड़ता है। ठीक है, मतलब पूछना है फिर बता सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें क्या प्लान करना चाहिए, थिंग्स टू कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग द आइटनरी। आइटनरी को प्लानिंग करने में तो सबसे पहले हमें उसके हॉलीडे के बारे में पता होना है जिसकी आइटनरी हम प्लान कर रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ मॉन्यूमेंट का पता होना चाहिए हमें, टूरिस्ट प्लेसेस का। अलाउइंग बैगेजेस होने चाहिए। ठीक है, अलाउड वहाँ पे जो बैगेज हो अलाउ होना चाहिए। एक्सेप्टेड वेदर, वहाँ का वेदर भी अच्छा होना चाहिए ताकि जो है ना पर्सन का हेल्थ ना खराब हो। एयरपोर्ट चेक इन फॉर्मेलिटी, शूज, क्लॉथिंग एक्सेट्रा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस फॉर दी इनिशियल दी आइटनरी। ये सारी डिटेल्स का पता हमें होना चाहिए। ओके, अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रखा है, जितना भी मैंने अभी ऊपर बताया ना सारा, वही सारी चीज़ें इसमें है, पढ़ के देख लेना। ओके, अब डू और डू नॉट, डू नॉट दी आइटनरी प्रिपरेशन। डज और डज नॉट लिखा है। ओके, अब देखो अभी अभी मैंने बताया कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे ऊपर में ये प्रीरिक्वाइसाइड्स यही बता रहा है, और ये रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज ये बता रहा है कि क्या करना है। ओके, करना है ये बता रहा है ये, लेकिन क्या नहीं करना ये इसमें नहीं लिखा। और क्या नहीं करना वो मैं अभी बता देता हूँ। पहले तो आपको अपने जो कस्टमर है उसे फालतू की चीज़ें नहीं पूछनी है। ओके, और उसको परेशान नहीं करना, उससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछने के, जैसे कि भाई कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, और बाकी घर और पे सब कुछ ठीक है, ऐसी चीज़ें उनसे नहीं पूछनी है। जो उनकी मतलब पर्सनल चीज़ें ना, हमें उनके बारे में पूछना ही नहीं है। ओके, तो आप लोगों को तो इतना समझ में हो गया कि क्या नहीं पूछना चाहिए प्रिपरेशन करते समय में। ओके, कितने दिन का खाना ले जाना है, क्या कैसे करवाना है, वो सारी चीज़ें कस्टमर से ऐसे नहीं पूछती है। ओके, देखो टाइम हो रहा है सुबह के 3:10 और आप लोगों का पेपर है, इसीलिए मैं चौथे चैप्टर का भी बना रहा हूँ। अब देखो जी आई टी यानी ग्रुप इंक्लूसिव टूर। ग्रुप इंक्लूसिव टूर के अंदर हमारे सबको ही आते हैं, फैमिली मेम्बर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, कपल्स हो गए। ओके, ये सारे जो है हमारे हमारे आते हैं ग्रुप इंक्लूसिव टूर में। ये एक्चुअली पहले से ही सेट करके रखते हैं कि हम इस दिन को आएंगे, हमें ये कमरा बुक चाहिए। ओके, और फिर अपने टूर का मजा लेते हैं। मतलब ये लोग ग्रुप में जाते हैं, सिंगल इंडिविजुअल टूरिस्ट मतलब टूर नहीं होता इसके अंदर, सारे ग्रुप में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैक्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अरे यार, जीआईटी में नंबर ऑफ पैक्स का ख्याल रखना पड़ता है कि कितने पैक्स हैं हमारे पास। ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ता है, होटल की सारी फैसिलिटीज़ देखनी पड़ती है कि वहाँ पे जो है ना सारे ग्रुप को
अच्छा लगना चाहिए, ओके, एकोमोडेशन अच्छा होना चाहिए, साइट सीन्स के बारे में पता होना चाहिए वहाँ के, तो ताकि हम जो वहाँ पे GITI पढ़े उन सबको हम बता दें कि ये साइट सीन्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, आप जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें इसमें बता रखा है GITI में क्या है। अब देखिए, अब FIT यानी कि फ्री ट्रैवलर एंड फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर, ओके, या फिर फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रैवलर कह सकते हो। ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं व्हाट इज FITS, तो आप लगा सकते हैं फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स। वैसे तो FIT का मतलब फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर भी होता है, ओके। आप बाकी देख लेना आपको कौन सा लगाना है। तो लेट मी चेक नाउ, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। तो देखो, ये जो है फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रैवलर एकदम ठीक है। आप अगर 1 मार्कर में आता है तो आप इसी को ही टिक करना, ठीक है। फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर पे मत लगा देना, गलत हो जाएगा। FIT की फुल फॉर्म यही है, फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रैवलर, ओके। तो FIT अब क्या है, जो जो फॉरेनर्स होते हैं ना वो अकेले आना पसंद करते हैं होटल्स और बाकी सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। तो जो सिंगल पर्सन होता है हमेशा उसके लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉस्ट लग जाती हैं चीज़ें, उसके लिए सस्ती नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो ग्रुप में आते हैं ना उनके लिए चीज़ें सस्ती हो जाती है, क्योंकि वो बल्क में रहते हैं थोड़े से, ठीक है। तो बल्क में चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती हैं। तो यही चीज़ इसमें बता रखा है फिट के बारे में, कि हमें ट्रांसपोर्टेशन और साइट सीइंग का ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा सा खर्चा जो है हमारा ज़्यादा आता है, ओके। अब देखो, पैकेज ऑफ इंक्लूसिव टूर। पैकेज ऑफ इंक्लूसिव टूर, अभी पैकेज क्या है देखो, द ग्रोथ ऑफ पैकेज अचीवमेंट सम ऑफ द रेजोल्यूशन इन द टूरिज्म, द इंटायर सिस्टम ऑफ टूर ऑपरेटर इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंड नीड्स एटलीस्ट 2 or 3 months ऑफ नोटिस इंश्योर द स्मूथ ऑफ डिफाइंड ऑपरेशन ऑफ द टूर। मतलब जो है, जो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं लॉट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग नीड्स, मतलब नेट्स, ओके, नीड्स इन नेट्स हैं। देखो, कम से कम 2 और 3 मंथ्स का नोटिस होना चाहिए अगर हम कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए हमारे पास। डिफाइन ऑपरेशन ऑफ टूर, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड that a system should be evolved which should cut the volume the corresponding secured facilities and the instant reservations with the hotel and airlines। अगर हम डायरेक्ट इंस्टेंट रिजर्वेशंस करवाते हैं तो इसका हमें पता है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ते हैं, कई बार हम एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं कर पाते हैं, ओके। इट लीड अ न्यू सिस्टम नोन एज द पैकेज टूर। अब इसी चीज़ को जो है ना इन्होंने कह दिया पैकेज टूर, ओके। अपने को पैकेज टूर का मतलब अभी भी नहीं समझे तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ अगर पहले से बुक करवा रहे हैं तो हमें पहले से उसकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए 2-3 महीने पहले से, ओके। तो हम उसी चीज़ को हम पैकेज टूर कहते हैं कि हमें पहले से पता हो कि हमारा जो टूरिस्ट है वो कहाँ के घूमना चाहता है, कहाँ पे स्टे करना चाहता है, उसी को हम पैकेज टूर करके बना के उसको पे कर देते हैं, ओके। सर्विसेज पे करते हैं और पैसे रिसीव हो जाते हैं, ओके। In a system, the travel agents plans package tours covering fully at least one of the points offer fixed service and use the fixed hotels and the fixed prices। एक सिस्टम के अंदर में जो भी होटल्स होते हैं उनके वो अपने फिक्स प्राइजेस रखते हैं, फिक्स सर्विसेज देते हैं सभी को, मतलब सेम सर्विसेज मिलती है, ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम। अगर सेम आप रूम में मतलब अलग अलग रूम में होंगे, ज़्यादा अगर आपने पैसे एक्स्ट्रा पे नहीं किए होंगे तो आप सभी को सेम ही चीज़ें मिलेंगी, ओके, सेम प्राइस में। अनएक्सक्लूसिव टूर इज़ अ पैकेज ऑफ ट्रांसपोर्ट accommodation separately from individual hotels and transport traffers। The agency points to the circulates among the agencies and the airlines about the departs pamphlets of the packages tours। अब देखो, जो इंक्लूसिव टूर है ना, हमारा इंक्लूसिव टूर, उसके अंदर जो है मेनली ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन की चीज़ें आती हैं इंडिविजुअल होटल्स के लिए, ठीक है। और जनरली सर्कुलेट हो जाते हैं एजेंट्स में, यानी एयरलाइन सपोर्ट्स में, वहाँ पर डिटेल्स और पैम्पलेट्स बनती रहती हैं IIT के लिए, यानी इंक्लूसिव टूर के लिए, ओके। तो आई होप कि आपको आप लोगों को समझ में आ गया और हमारा यहाँ पे चैप्टर हो गया 4th ख़त्म।
देखो चैप्टर 4 ख़त्म। बाय बाय और ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है।